क्या अब रिटायर हुए जज सांसद नहीं बन पाएंगे? ये सवाल इस वक्त सभी के जहन में है और इसे ज्यादा तूल दे दिया है देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के बयान ने, जिसके बाद सियासी गलियारों में इस पे चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा क्या कहा है सीजेआई चंद्रचूड़ ने जिसकी वजह से सियासत में घमासान मच गया है? सब कुछ आपको बताते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस के बयान के कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। क्या रिटायर्ड जज नहीं बन पाएंगे सांसद? क्या है कूलिंग पीरियड जिसकी हो रही चर्चा? जजों के राजनीति में जाने पर क्यों लगना चाहिए ब्रेक? क्यों है कूलिंग पीरियड की जरूरत? कई बार ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी कि रिटायर्ड जज ने किसी पार्टी को ज्वाइन करके अपना राजनीतिक करियर शुरू कर लिया है। लेकिन क्या अब रिटायर्ड जजों के सांसद बनने पर ब्रेक लग जाएगा? ये सवाल इस वक्त बड़ा सवाल बन गया है। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई जज रिटायर होता है तो उसके बाद उसे थोड़ा वक्त खुद को भी देना चाहिए। अगर वो राजनीति में जाना चाहते हैं तो भी पर्याप्त समय अंतराल होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश के इस इंटरव्यू ने कूलिंग ऑफ पीरियड को फिर से चर्चा में ला दिया है। ऐसे में आपको इस रिपोर्ट में हम बताते हैं कि आखिर ये कूलिंग ऑफ पीरियड है क्या, चर्चा में क्यों है और क्या अब जज रिटायरमेंट के बाद नहीं बन सकेंगे सांसद? तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं पूरी कहानी। क्या है कूलिंग ऑफ पीरियड? सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है जिसकी चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल ये किसी सरकारी कर्मचारी का रिटायरमेंट के बाद का समय अंतराल है जिस दौरान वो कोई अन्य पद स्वीकार नहीं कर सकता। अगर आपको इसे आसान भाषा में समझाएं तो इसके लिए चुनाव आयोग और सरकारी अधिकारी का पद ही ले लीजिए। जब कोई सरकारी अधिकारी चुनावों में किसी पद पर होता है तो उसे चुनाव से संबंधित कोई भी निर्णय लेने के लिए एक निश्चित अवधि तक कोई अन्य पद नहीं ग्रहण करना होता है। इसे ही कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में कूलिंग ऑफ पीरियड, जब कोई व्यक्ति निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में आता है तो उसे भी कूलिंग ऑफ पीरियड का पालन करना पड़ सकता है ताकि वो अपने पिछले कार्यस्थल से जुड़ी कोई भी जानकारी या प्रभाव का अनुचित लाभ ना उठा सके। कूलिंग ऑफ पीरियड की जरूरत क्यों? न्यायाधीशों के मामले में कूलिंग ऑफ पीरियड की जरूरत क्यों है और न्यायाधीशों के लिए इसका क्या मतलब है? दरअसल कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब उस समय अवधि से होता है जिसके दौरान एक न्यायाधीश यानी जज अपने पद से रिटायर होने के बाद किसी भी अन्य पद, खासकर सरकारी या राजनीतिक पद को ग्रहण नहीं कर सकता। इसका उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता, निष्पक्षता को बनाए रखना है ताकि न्यायाधीश के फैसले में किसी भी तरह का संभावित हितों का टकराव ना हो। भारत में न्यायाधीशों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड की जरूरत इसलिए होती है ताकि वो रिटायरमेंट के बाद कुछ वक्त तक किसी भी राजनीतिक या सरकारी पद को ना स्वीकार करें। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि न्यायाधीश अपने कार्यकाल के दौरान कोई ऐसा निर्णय ना लें जो उनके भविष्य के लाभ के लिए हो। हालांकि ये कूलिंग ऑफ पीरियड हर न्यायिक प्रणाली में अलग अलग हो सकता है और भारत में इस संबंध में अभी भी व्यापक चर्चा और बहस चल रही है। अब यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि कौन से लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद राजनीति में नहीं आ सकते। तो सबसे पहले इसमें भारत के नियंत्रक, लेखा महापरीक्षक, गृह सचिव और कैबिनेट सचिव हैं जो राजनीति में नहीं आ सकते हैं। जजों के राजनीति में शामिल होने पर और क्या बोले सीजेआई चंद्रचूड़? मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जजों को राजनीति में जाना चाहिए या नहीं, ये मामला अलग है, ये बहस का मुद्दा है। लेकिन अगर राजनीति में जा रहे हैं तो कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप एक बार जज नियुक्त हो जाते हैं तो आजीवन जज ही रहते हैं, चाहे आप अदालत में कार्यरत हैं या नहीं, फिर आप रिटायर हो जाएं। लेकिन आप नागरिक आपको देखता है तो सोचता है कि आप तो जज हैं। न्याय न केवल हो बल्कि होते हुए दिखे भी, सीजेआई चंद्रचूड़। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जज की बोलचाल, व्यवहार, ये सब रिटायर होने के बाद भी वैसा ही दिखना चाहिए। मैं किसी और के फैसले की समीक्षा नहीं करना चाहता हूँ। हम कहते हैं कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि उसे देखते हुए भी दिखना चाहिए। मान लीजिए कि आज जज साहब अदालत में थे और कल रिटायर होकर उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो आम आदमी क्या सोचेगा? रिटायरमेंट के बाद कितने जजों ने राजनीति को चुना? भारत में कुछ ऐसे न्यायाधीश हुए हैं जो सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद राजनीति में शामिल हुए। यह अक्सर चर्चा का विषय बनता है क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश राजनीति से दूर रहे। अब आपको कुछ न्यायाधीशों के बारे में बताते हैं जो सेवानिवृत्ति यानी रिटायर होने के बाद राजनीति में आए। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा,
रंगनाथ भारत के 21वें मुख्य न्यायाधीश थे। 1990 से 1991 तक वो रिटायरमेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। दरअसल जस्टिस रंगनाथ मिश्रा भी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। जुलाई 1998 में कांग्रेस ने ओडिशा से उन्हें राज्यसभा भेजा था। वो 2004 तक राज्यसभा सांसद रहे। सवाल रंगनाथ मिश्रा के फैसलों को लेकर भी उठे थे। 1984 के दंगों पर किताब लिखने वाले मनोज मिट्टा की माने तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के कार्यकाल की सबसे बड़ी कामयाबी है 1984 के दंगों की वो रिपोर्ट जिसमें कांग्रेस को एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई थी। मनोज मिट्टा वरिष्ठ पत्रकार हैं और 1984 के दंगों पर किताब व्हेन अ ट्री शो दिल्ली लिखी है। उस किताब में भी उन्होंने रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट का जिक्र किया है। मनोज मिट्टा के मुताबिक ऐसा नहीं था कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी का गठन राजीव गांधी सरकार ने खुद ही कर दिया था, उन पर दबाव बनाया गया था। अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल ने मनोज मिट्टा कहते हैं कि सरकार से कोई भी पक्ष बातचीत के लिए तैयार नहीं था जब तक वो एक निष्पक्ष जांच का ऐलान नहीं करते। इसी मांग को लेकर अप्रैल 1985 में एक सदस्यीय कमेटी रंगनाथ कमेटी का ऐलान किया गया था। सरकार ने जब रंगनाथ कमेटी की घोषणा की उसके बाद ही अकाली दल ने अपना प्रदर्शन बंद किया। रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट। पहले ही दिन से कमेटी ने इन कैमरा इंक्वायरी शुरू की। उस वक्त टीवी कैमरे होते नहीं थे, पब्लिक को इसमें आने की इजाजत नहीं थी। इस कमेटी ने पूरी इंक्वायरी को बहुत ही सीक्रेट तरीके से पूरा किया। हालांकि कमेटी ने रिपोर्ट 1986 में ही दे दी थी, लेकिन 1987 में इसे संसद में पेश किया गया और इस पर चर्चा तक नहीं हुई। मनोज मिट्टा ने बीबीसी को बताया कि कमेटी पर लोगों का भरोसा जांच के दौरान ही उठ गया था, जिसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 1984 के दंगों में पीड़ितों का पक्ष रखने के लिए बनी सिटीजन जस्टिस कमेटी ने इस रंगनाथ मिश्रा कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें रंगनाथ मिश्रा कमेटी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी। कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई, उस पर क्या टिप्पणी हुई, इस सवाल के जवाब में मनोज मिट्टा कहते हैं कि फरवरी 1987 में राजीव गांधी सरकार ने संसद में रिपोर्ट पेश की। कांग्रेस के सभी नेताओं को क्लीन चिट दी गई, लेकिन पूर्ण बहुमत वाली सरकार होने के बावजूद सरकार ने रिपोर्ट पर बहस नहीं कराई, चर्चा की सरकार ने इजाजत तक नहीं दी और मनोज मिट्टा के मुताबिक सरकार ने रंगनाथ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सदन में रखी। इतना ही नहीं, कमेटी की सिफारिश पर 3 और कमेटियों का गठन भी किया गया ताकि जांच आगे बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए मिश्रा ने दावा किया, अगर कांग्रेस हिंसा को बढ़ावा देती है तो दिल्ली में कहीं भी पुलिस या नागरिक समाज के लिए बदतर हुए हालातों को संभालना मुश्किल होता। मनोज मिट्टा के मुताबिक रिपोर्ट में यह भी कहा गया, अगर कांग्रेस पार्टी या पार्टी के किसी ताकतवर धड़े ने कोई भूमिका निभाई भी होती तो ये उस तरह से इसे अंजाम नहीं दे सकते थे जिसके लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया गया है। क्या रंगनाथ कमेटी की रिपोर्ट जो थी वो एक तरफा थी? उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा का टिकट दिया। इस पर केटीएस तुलसी कहते हैं कि कांग्रेस ने जस्टिस रंगनाथ को मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर होने के सालों बाद राज्यसभा का टिकट दिया था और वो चुनाव के रास्ते राज्यसभा पहुंचे थे, ना कि नामित होकर। दोनों में बहुत फर्क है। न्यायमूर्ति बहारुल इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे 1980 से 1983 तक। वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य कर चुके थे। न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त के बाद उन्हें कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा। न्यायमूर्ति मीर कासिम कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उन्होंने सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में वो शामिल होकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और 2006 से 2011 तक उन्होंने प्रत्यक्ष राजनीति में प्रवेश नहीं किया, लेकिन कई बार अपने विचारों के जरिए राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर टिप्पणियां की। हालांकि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आए, लेकिन उन्होंने राजनीतिक मामलों पर चर्चा करते हुए एक प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाई। इनके अलावा रंजन गोगोई, एस.के. कृष्णन, अब्दुल नजीर, सुभाष राठौर, अभिजीत गंगोपाध्याय, रोहित आर्या और कृष्णकांत भारद्वाज का नाम भी इसमें शामिल है, जिन्होंने राजनीति का रुख किया। लेकिन अब देखना होगा क्या न्यायाधीशों के लिए भी कूलिंग ऑफ पीरियड लागू होगा। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।